टेस्ट मैच का पहला दिन ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान और दुश्मन बुल्शिक अफ्रीका जो भी होता है उनका मैच हो रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान ने 300 से ज़्यादा रन्स बना दिए, 5 आउट हुए हुए। मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब तक पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, जब तक दूसरी टीम आके बैटिंग ना कर ले, आपको कभी भी खुशी नहीं मनानी चाहिए। कोई पता नहीं है आपने 400 रन्स बनाए हो, जब अगली टीम आए तो पता चले ये तो 800 की पिच थी। तो इसलिए खुशियाँ कभी भी नहीं मनाए। लेकिन वैसे जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है उसमें खुशी मनानी बनती तो है यार, क्योंकि पिच काफ़ी टर्न टर्न हो रही थी। इसका ये भी मतलब है कि पिच अगर टर्न टर्न हो रही है तो जो भी करना है भाई इसी इनिंग्स के अंदर कर लेने, क्योंकि अगली इनिंग्स तक बात जो है ना वो बहुत बिगड़ जाएगी। उसके अंदर अगर 150 रन भी हो गए तो बड़ी बात होगी। जो भी लीड लेनी है, जो भी करना है भी कर लो। पहले दिन कोई 1.5 फुट जो है बॉल टर्न हो रही थी, और जब बॉल टर्न हो तो सबसे पहले कौन आउट होता है? मेरा भाई ज़कात समझ के सबसे पहले जो अपनी विकेट देता है ना वो है बॉबी द किंग। द किंग आए, कम बैक कर रहे थे। मेरे असिस्टेंट ने कहा सर आपको क्या लगता है? मैंने कहा यार और कुछ हो ना हो, बॉबी आज तो नहीं चलने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है और इतनी टर्निंग कंडीशंस भी हैं। बॉबी नहीं चलने लगा। बॉबी साहब मेरा ख्याल में दूसरी की तीसरी बॉल के ऊपर अंपायर ने दे दी थी, उंगली खड़ी कर दी थी। वो तो शुक्र है कि रिव्यू ले लिया। मैं तो तब गया था, मैंने कहा तू जा ही रहा है, तूने रिव्यू ज़रूर ज़ाया करना है। लेकिन वो बिल्कुल भी एज वेज नहीं हुई थी, वरना वही बीट हुए थे, बुरी तरह से बीट हो रहे थे। फिर उन्होंने कम बैक किया चौकों में, सिर्फ चौकों में बात कर रहा था। ये चौका, वो चौका, उधर से चौका, इधर से चौका। वो जो उनका स्पिनर है मुट्ठू, उसको मार मार के, खैर ये है कि थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे। 25 रन तक ओके पहुंच गया था। माहौल बिल्कुल ठीक जा रहा था। मेरा बॉबी खुश बैठा हुआ है, अपने कोने पे बैठा हुआ है। दूसरे एंड के ऊपर भी जो है बैटिंग सही चल रही है। बस दूसरे एंड से ऐसा प्रेशर जमा हुआ है, मेरे बॉबी ने अपने कमज़ोर कंधे जो है वो आगे कर लिए और अपनी विकेट भी दे दी। हमने एक दफ़ा फिर से कोलैप्स खा लिया था। 180 के ऊपर मेरे ख्याल में एक आउट थे, और 190 के ऊपर या 201 के ऊपर कोई 5 आउट हो गए थे। हैट्रिक भी होने वाली थी, बल्कि 3 तो आउट हुए थे शायद। कोई भी स्कोर आगे नहीं बढ़ा था। अजीब यार, खुदा की कसम ये सेशन जो है वो हमने ज़रूर लाना होता है। सारा का सारा हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो चला गया था। ये तो अल्लाह भला करे। मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद, मेरी जान, मोहम्मद रिजवान और T20I के, ओए होए, दोनों T20I के कप्तान थे हमारे। दूसरे कप्तान आगा सलमान, दोनों ने आके बचाया। बेहतरीन पेस के ऊपर 100 रन की पार्टनरशिप कर ली, नहीं तो हालात बड़े ख़राब लग रहे थे। 300 तक ले गए, बड़ी बात है यार, इतनी स्पीड के साथ। इनफैक्ट शुरू में भी जिस तरह कर रहे थे, शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले किताब भी अब्दुल्ला शफीक एक दफ़ा फिर से आउट हुए, पहले ही ओवर में आउट होके चलते बने। यार इसकी ये टेक्निक के बारे में हर बंदा कह चुका है। मेरे ख्याल में जो आपके लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वो भी कह चुके हैं कि कमिट होके खेलता नहीं है। ना बैक फुट पे कमिटेड है, ना फ्रंट फुट पे कमिटेड है। पता नहीं कहाँ पे कमिटमेंट इन्होंने शो की हुई है, किधर इन्होंने रिश्ता अपना जोड़ लिए, वहीं पर ही दिमाग है। आधे आधे माइंड के साथ खेल रहा होता है। बॉल अंदर आ जाए तो LBW होगा, बॉल बाहर जाएगी तो एज निकल जाएगी। यार तू खुल के कमिट तो कर ले भाई, ताकि खुल के LBW होना है तो LBW ही होता रहे। ये तू अजीब यार, बॉल ज़रा सी हिलेगी तो तुम आउट हो जाओगे। और ये पिछले 1-1.5 साल से इस तरह आउट हो रहा है यार। मतलब तू कब कब सीखेंगे? ये 1.5 साल से एक ही चीज़ के ऊपर आउट हो रहा है। कमिटमेंट के इश्यूज हैं इसके आगे पीछे होने के, और कोई उसमें हमें इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई। बॉबी मेरा दोस्त जो है वो ऑफ स्पिनर्स को जो है वो दे देता है, विकेट दे देता है। लेफ्टियों को तो बस फर्ज समझ के विकेट देता है। कोई उसमें इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। पता नहीं क्या है यार। मतलब हम क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम क्या ये कह रहे हैं कि यार घर छोटा कर लो, बेसमेंट ना बनाओ, ये गाड़ी ना लो, फलानी गाड़ी लो? भाई क्रिकेट की बात करें ना, जो तुम लोग खेल रहे हो तुम्हारे भले की ही बात हो रही है यहाँ पे। आई डोंट नो, पता नहीं कब इनको समझ आएगी, क्या आएगी। बट खैर किताबी प्लेयर जो हैं वो दोबारा से पहले ओवर के अंदर ही चले गए थे। फिर जो कम बैक किया मेरे दोस्त, इमी इज़ बैक। यार कम बैक किए, प्रेशर में था लेकिन कहीं से नज़र नहीं आया भाई। और मेरे दोस्त की जो सेंचुरी मिस हुई है 93 रन के ऊपर, बेचारा गया है। फुल टाइम कमिटेड था, 90s में आके और ज़्यादा कमिटेड हो गया था। मासूम बड़ा बुरा आउट हो गया यार। एक सेंचुरी मिल ही जाती तो बेहतर थे। बाद में लोग सिर्फ सेंचुरियाँ याद रखते हैं, 90 सब भूल जाएंगे। मज़े की बात यह है कि जो 90 रन जिसने बनाए हैं ना यार, वो बनाए बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रोटेट कर करके बनाए यार, ये बड़ी बात है। रन्स लेने की कोशिश कर रहे थे हमारे बैटर जो है, वरना तो हम जो है वो हम भी सूखे हुए होते हैं, बॉलर्स भी सूखे होते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस की सबसे पहले तो बात करें यार, लाहौर आई लव यू यार। लाहौर एक दफ़ा फिर से भरा हुआ था। टेस्ट मैच के लिए आए थे, आए हुए वैसे सब मेरे दोस्त बूबी के लिए आए हुए थे। इधर शान मसूद आउट हुआ है, वो दुखी है। वो सिर्फ एक शान मसूद ने चीख मारी है,
बाकी पूरा का पूरा जो स्टेडियम था ना वो चीखें मार रहा था खुशी के मारे कि बॉबी आया बॉबी आया। शान मसूद बेचारा भी जो है वो परेशान हो रहा है कि ये खुश क्यों हो रहे हैं। अचानक सारी सपोर्ट साउथ अफ्रीका वाले ज़्यादा परेशान हो गए कि हमारी इतनी सपोर्ट किधर से आ गई है भाई। बॉबी के लिए खुशियाँ मना रहे थे कि जी बस बॉबी आएंगे, और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बॉबी के दोस्त जो हैं वहीं पे चीखते चिल्लाते जो हैं चले गए। भाई क्राउड पुलर तो है मेरा दोस्त बॉबी, अब इसमें भी उसका कसूर थोड़ी है, तुम लोग उसके ऊपर भी डाल दोगे। खैर ये जो मुट्ठू बॉलर है यार, ये एक तो पता नहीं क्या, हमने भी किसी एक को हीरो बनाना होता है। बहुत टर्न टर्न हो रही है भाई बॉल, और मुट्ठू ने बड़ी अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कराई है, हैट्रिक भी करने लगे तो शुक्र है बीच में टी की ब्रेक आ गई तो हमने बाहर जाके ज़रा नस्वार शस्वार डाली को थोड़ी चाय शाय पिए तो थोड़े होश में आए, वरना हम तीसरी भी देने लगे थे, टेस्ट की इसकी हैट्रिक भी कराने वाले थे। पहले दिन जितनी टर्न हो रही ना भाई, मुझे लग रहा है कि हमारे जो बॉयज़ हैं ना, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो पकड़ लेंगे इनको, और हमने भी जो इनको नचाना शुरू कर देना है। खैर मज़े का हो रहा है टेस्ट मैच, अच्छी बात है। और भाई वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं है, खैर जो भी हो, वर्ल्ड टेस्ट मेस विनर जो हैं टाइटल डिफेंड कर रहे हैं वो अपना। पहली सीरीज़ है उनकी, अभी जीत के आए थे और हमने उनको पकड़ा हुआ है गले से। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई रेलू कट्टे हम नहीं। हम जब मूड में होते हैं ना तो हम बड़ों बड़ों को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा पहले उनको बैटिंग करने दो यार, ये 9 के 800 की पिच हो, हम 300 करके खुश हो रहे हो। बट खैर इसलिए हार रहा है साउथ अफ्रीका, आज पूरा दिन रोता रहा है। क्यों रोता रहा है, चीखता रहा है पूरा साउथ अफ्रीका, क्योंकि मेरा दोस्त बवुम्मा नहीं है। इंजरी की वजह से बेचारे का हमल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो आ नहीं सका है। वैसे भी इस हालत में डॉक्टर से ही मना किया कि यार अपनी तो दूसरी जान के ऊपर ही जो है उसी का ख्याल करो, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं आया। अदरवाइज़ जो है वो मैच ऑन था भाई। बवूमा एक कमी है, और इनको बैटिंग में भी उसकी अब जो है ना याद आएगी बवूमे की, उस वजह से हमने इनको पकड़ा हुआ गले से, गिच्ची से पकड़ा हुआ साउथ अफ्रीका। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कोलैप्स कब खत्म होंगे भाई, हम क्यों घबरा जाते हैं जब भी कोई इस तरह की सीरीज, हम जैसे ही हम कंट्रोल में आते हैं हम घबरा जाते हैं। ओ ये तो कंट्रोल हमारे हाथ, जैसी जिम्मेदारी हमारे हाथ में आ जाती है ना, हम वो नहीं उठा सकते। हमारे कमज़ोर कंधे जो है ना, हम गिर जाते हैं। ओह यार अब क्या होगा, अब तो ये जिम्मेदारी हम, अब तो हम बेहतरीन कंट्रोल के अंदर आ गया, मतलब यहाँ से हमें 500 का स्कोर करना पड़ेगा। इसी टेंशन में हम लोग आउट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। आज तो बड़ा ढक्कन लगाया है वैसे ये रिजवान ने और आगा ने, नहीं तो मुझे बड़े वो, हम बात करते हैं ना, वो एक सेशन ज़रूर आता है जिसके अंदर हम ऐसा गोल करते हैं पिच के बीच में कि बस पूरे के पूरे टेस्ट मैच ही हार जाते हैं वो एक सेशन की वजह से। बाकी सारा टाइम पाकिस्तान जीत रहा होता है, एक वो ऐसा सेशन आता है उसमें गोल। आज हमने ख्याल गोल कर दिया, आई एम हैप्पी कि कम से कम जो है वो थोड़ा सा रिकवर कर दिया, वरना फिर यहाँ से हम रिकवरी करते नहीं। तालियां बजानी पड़ेंगी भाई साउथ अफ्रीका के लिए, उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, 3 कैचेस ड्रॉप किए जिस वजह से हमने भी पूरा कैपिटलाइज किया, शुक्र है। वरना तो कैच जैसे ही ड्रॉप होता है हम सूद समेत वापस विकेट मुंह पे मार के आता है कि मैं थूकता हूँ तुम्हारे इस चांस के ऊपर, ये खैराती रन नहीं चाहिए मुझे, हमारे गैरतमंद प्लेयर्स हैं यार। खैर मैं लाहौर की बात कर रहा था, बहुत अच्छा यार, लाहौर में कराओ, मुल्तान में कराओ, पिंडी में कराओ। हाँ इनो के वो दिया हुआ था, फ्री का था, लेकिन फिर भी कराची में तो फ्री के अंदर भी कोई नहीं आता। बुरा लगता है यार, मैसेज बहुत बुरा जाता है कि यार ये क्या है, क्रिकेट इन्होंने खेलना ही नहीं है तो इधर क्यों टीमें आती हैं। तो बस ठीक है, कराची वालों को जो भी मसले हैं वो कह रहे हैं जी हमें पैदल चलना पड़ता है, सिर्फ पिंडी में और लाहौर में तो कोई पैदल नहीं चल रहा ना, जो 2-2 4-4 किलोमीटर इधर भी चलना पड़ता है क्योंकि बहुत दूर पार्किंग होती है। बट खैर और भी ज़्यादा मसले होंगे भाई, टिकट के भी मसले होंगे, जो भी मसले हैं सानू माफ़ करो भाई, उधर मैचेस ना कराओ, क्योंकि ग्लोबली एक मैसेज चला जाता है भाई कि इनको तो क्रिकेट का कोई शौक ही नहीं है एम ही। वैसे शौक वक्त तो वैसे ही कोई नहीं है, हम ही कुछ पागल हैं जो कि अभी भी देख रहे हैं क्रिकेट को। बट स्टिल कम से कम एक इमेज अच्छा जाना चाहिए, जो बाहर से टीम आई होती है उनको भी कुछ पता चलेगा, अच्छा दुनिया आई हुई को हमने कोई एक शो पुटअप करना है, इनको चुप कराने या क्या। वैसे हमारे बेचारे तो हर किसी के लिए खुशियाँ मना रहे होते हैं, हम इतने नहीं है सड़े हुए जी दूसरे ने चौका मार दिया तो चुप करके सांप सूख जाता है, पता नहीं किस तरह सूख जाता है कुछ लोगों। खैर भाई शान मसूद मेरा दोस्त है, उसने भी अच्छी सॉलिड इनिंग्स खेली थी यार, उसने बचाया हुआ था शुरू से, जो है शानी ने और इम्मी ने बचाया हुआ था हमें, और अच्छी पार्टनरशिप की थी। उसके बाद जब बॉबी भी आया है थोड़ा सा ठीक लगा है, कुछ छोटे मोटे मज़ेदार खेली थी, लेकिन वही बैट पैच चल रहे हैं ना, स्पिनर्स को उनसे खेला जा रहा है, फंसे हुए थे बॉबी उनके खिलाफ, फंसे हुए थे, अब्दुल्ला शफीक साहब भी उसी शॉट के ऊपर फंसे में। वैसे आपस की बात है, बड़ी कोई सॉलिड किस्म की बैटिंग लाइनअप लग रही है। अभी पीछे भी जो है वो शाहीन अफरीदी भी ऑलराउंडर है, वो भी आ रहा है, रन शन कर लेते हैं, साजिद वगैरह भी बैटिंग बूटिंग कर ही लेते हैं। तो काफ़ी सॉलिड जो है ना, मतलब 7 तक आपकी सॉलिड बैटिंग तो लग रही है। मैं हमें ओडीआई के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है जो भी ये सेटअप बना हुआ है। T20I के अंदर भी एक दो इनमें से डाल लो यार, थोड़ी सी कुछ वो हो जाए, क्योंकि अभी तो अजीब ही किस्म की वो है, एक एंकर एक हिटर, एक एंकर एक हिटर, इस तरह करके रख दो ताकि 2-3 एंकर हो जाएं भाई। हम 20 ओवर खेलना हमसे अजाब हुआ भाई, अभी तो 140 वाले भी जो स्कोर होते हैं वो भी हमसे नहीं हो रहे होते। ऐसे आप लोगों ने सारे टुल्ले भर दिए, टुल्लो मुल्लों से कुछ नहीं होना, एक एंकर एक हिटर, एक दो, तो शुरू में 2 हिटर
एक एंकर, फिर एक हिटर, फिर एक एंकर, फिर एक हिटर, फिर एक एंकर रख लो, इस तरह करके कुछ जान बच जाएगी। अदरवाइज़ हमारी कोई जान माननी बचने लगी, हमसे नहीं होने लगा भाई। 200 की बस उम्मीदें ख़त्म कर दो, 150 60 70 वाले के ऊपर देख लो। बॉलिंग ने बचा लिया तो बचा लिया, वरना तो हम सब कुछ भी नहीं हो रहा। ये टुल्ले बुल्ले वाला हम नहीं कर सकते, बैस बॉल वगैरह ना हमारी औकात ही नहीं है भाई। खैर बॉबी मासूम अगर कप्तान होता तो रोड बनाता मेरा दोस्त, उसके ऊपर खोल के जो है सेंचुरियां मारता। उसके प्लान ही ये होते थे। अभी देखो ना तुम लोगों ने टर्निंग विकेट्स बना दी, इतनी इतनी टर्न हो रही, बेचारा किधर से स्कोर करे। उसका प्लान ही ये होता था कि भाई ये रोड बनेगी, गोरे आए में, इंग्लैंड आया था और ऑस्ट्रेलिया आया था और हमने उनको रोड बना के दे दी थी कि हम इस तरह हराएंगे इन्हें। उनको मेरा ख्याल में थका के हराने की इनकी वो थी कि पहला टेस्ट मैच में ये इतनी लंबी बैटिंग करेंगे, 4 दिन बैटिंग करते रहेंगे, 4,000 रन बना लेंगे ये, कि दूसरे टेस्ट मैच में ये थके हुए होंगे। इनको तो पता नहीं है गोरे, ये तो अपनी सेंचुरी के पीछे सेंचुरियां मार रहे होंगे धूप में ये लोग, जो इनको हीट स्ट्रोक हो जाएगी, अगले मैच में ये हार जाएंगे। और पाकिस्तान का वेदर इनसे जो ये मेरे ख्याल में ये इस स्ट्रेटजी के साथ आए थे बॉबी साहब, जिन्होंने पहले रोड्स बनाई हुई थी। अब वो कप्तानी से निकल गए तो अब तुम लोगों ने टर्निंग विकेट्स बनाना शुरू कर दी, तो वो तो आउट होगा ना यार, फंसेगा ना स्पिनर्स के सामने। सऊद शकील साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए, बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास शॉट मार के आउट हुए हैं। बंदा कहना चलो बॉल को बड़ी बेहतरीन पड़ गई है, आप आउट हो गए, कोई नहीं है, वो नहायत थर्ड क्लास और घटिया शॉट मार के गए हैं, पहली बॉल के ऊपर ही गए थे। बॉबी मासूम की किस्मत में यही है, थोड़ा सा वो तो रिलैक्स हुआ था कि मैं आराम से बैटिंग कर रहा हूँ दूसरे एंड के ऊपर, कम से कम चलो मुझ पर प्रेशर है हर तरह का, ये लोग जो है इन्होंने संभाला हुआ है, मैं आके आराम से अपनी बैटिंग करूंगा। पहले वो आउट हुआ है, इम्मी आउट हुआ है, उसके बाद ये भी आते साथ ही आउट हुआ है, फिर बॉबी साहब ही चले गए कि बस अब मेरा मूड ही आउट हो गया। खैर साउथ अफ्रीका की ये टीम है जो कि यहाँ पे खेल रही है। दूसरी तरफ कल नमीबिया ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। कल की एपिसोड के अंदर ही हम ये बात कर रहे थे कि क्रिकेट ख़त्म हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर से, सिर्फ 2 नेशंस खेल रहे हैं, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया है। जो आगे बढ़नी चाहिए थी चीज़ें वो ख़त्म हो गई, क्योंकि बस इंडिया खुश रहे, उसका ही आईपीएल की विंडो जो है 3 महीने से 6 महीने की कर लो, बाकी क्रिकेट शिकेट वही जो है वो पीछे चार चार क्या 2 मुल्क रह गए हैं, उनको हरा के वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए। तो अभी नमीबिया जो है उसने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया। खैर उनकी एक टीम तो ये खेल रही है, लेकिन ये टेस्ट टीम है भाई, T20 आएगी, सबकी अलग टीम होती। नमीबिया से हारे बैठे हैं कल। हमसे भी हार जो यार, अब इधर आए हुए हो, कम से कम दिल तो ना तोड़ना। अब टेस्ट मैच है, इस बार इनको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये अवेश अवे जो है ना खेल रहे हैं सारी सीरीज़ वगैरह, बड़े वर्ल्ड चैंपियन बने फिर रहे हैं, टेस्ट मेस विनर हैं। वो अभी जो आएगा ना, जब वापस आएगा इनको ज्वाइन करेगा। मुझे तो लग रहा है अभी जो है ना अपनी इंजरी में से ड्रिप सिर्फ उतार के नर्स को किक मार के बवूमा आ जाएगा मेरा दोस्त ग्राउंड के बीच में कि मैं खेलूंगा। खैर भाई, जैसे मैंने कहा कि जब तक दूसरी टीम बैटिंग ना कर ले, कभी भी ज़्यादा फुलझड़ियाँ ना उड़ाना, ज़्यादा खुशियाँ ना मनाना, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कि पिच किस किस्म की। बट आपस की बात है, जिस तरह की पिच लग रही उस लिहाज से तो हमने अच्छा खासे रन्स कर ही लिए। अब जल्दी आउट ना हो, कम से कम 400 रन्स बना दी, क्योंकि इस इनिंग्स में जो स्कोर बनेगा भाई, और जो लीड आपने ले ली तो ले ली, अगली इनिंग्स के अंदर आके जितनी घूमेंगी ना फिरकियाँ, फिर ये है कि हमारी जो फिरकियाँ जब घूमेंगी तो उसके अंदर तो हमारी टीम ज़्यादा फेवरेट है कि हम उनको पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो मुट्ठू इनका है बॉलर स्पिनर, हमने इसको कंफर्म हीरो बना देना है। अभी भी हम हैट्रिक दे रहे थे, और उसके अंदर भी पहला ओवर जो उसने कराया था बाबर को, उसके अंदर जो आउट भी हुआ था, ऑन फील्ड आउट दिया था, उसके बाद भी 4-5 बॉलों पे बुरी तरह से बचा था वो। यू नेवर नो कि वो दोबारा जो है 5 विकेटें अगर एक ने भी ले ली, मुट्ठू ने ले ली, तो चाहे हमारे स्पिनर जो मर्जी कर ले, हमने भी लेट जाना है। तो यही टाइम है भाई, इसके अंदर जो स्कोर कर सकते हो कर लो इसी इनिंग्स के अंदर। शुक्र है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का मुजाहरा कर दिया। आई डोंट नो वैसे टॉस हमने जीता है कि उन्होंने जीता है, मैं ख्याल में हमने जीता होगा, तभी पहले बैटिंग करनी, वरना इन कंडीशंस के अंदर जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग वाले तो कोई सिचुएशन बननी नहीं थी। आप लोगों का जो भी फीडबैक है नीचे दे दें भाई, किसको टीम में होना चाहिए था, किसको टीम में नहीं, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी नहीं, बॉबी की कोई कम बैक शम बैक की उम्मीद है या नहीं, सब कुछ नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।